हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहता है कि एक आदमी है जिसकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट होता है, मतलब उसकी सैलरी 10% बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसकी सैलरी जो है, अगर जो नई सैलरी है, जो मतलब कि बढ़ने के बाद जो सैलरी बनी है वो 1,54,000 बनी है। ठीक है, तो बताइए उसकी सैलरी उससे पहले क्या थी। मतलब नॉर्मली केसेस में जो सैलरी बढ़ने से पहले क्या सैलरी थी वो पता लगानी है इनको। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो सैलरी है वो हमें पता नहीं ओरिजिनल कितनी थी, उसके लिए हम एक्स लेंगे। ठीक है, लेट बी द एक्स। ठीक है, और जो न्यू सैलरी है वो क्या है, सैलरी पुराने वाली प्लस इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, ओल्ड सैलरी प्लस इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो न्यू सैलरी कितनी है 1,54,000। ठीक है, ओल्ड सैलरी क्या है एक्स, प्लस इंक्रीमेंट कितना हुआ है इसमें, इंक्रीमेंट हुआ है इसमें 10%। ठीक है, तो ये हुआ है 10/100। ठीक है, इसको हमें ऐड कर लेना है, चेक करते हैं कितना आ रहा है। 100x एल्सियम लिया हमने इसका। ठीक है, प्लस 10। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे को जो वैल्यू है, ठीक है, वो किसकी वैल्यू है। ये जो 10% है वो किसका है, एक्स का है। तो हमें साथ में इसके एक्स लिखना ज़रूरी था यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, अगर उसको ऐड करेंगे तो 110 बनेगा अपॉन में 100। इस वैल्यू को सामने लिखते रहना है हमने। ठीक है, ये वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो इधर भेजना पड़ेगा, एक्स को वहीं रखना है हमारे को। 100 ऊपर 110 नीचे एक्स। ठीक है, कैंसिल किया, 11 से काटेंगे, 11 वन जा बचेगा यहाँ पे 44, 11 4 जा, और ये कितना ज़ीरो आएगा, 11 वन जा 11, बच गया 1, बन गया 44। ठीक है, 11 4 जा 44। ठीक है, 2 ज़ीरो प्लस 00। तो क्लियरली मालूम चल रहा है हमारे को कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 1,40,000। मतलब उसकी सैलरी, नॉर्मल जो सैलरी थी, सैलरी बढ़ने से पहले वो 1,40,000 रुपये थी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको डाउट कहीं पर भी है तो आप कमेंट में मुझे कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ बारी, अगर चाहते तो। सैलरी हमारी एक्स थी, न्यू सैलरी में क्या किया हमने, ओल्ड सैलरी में इंक्रीमेंट ऐड कर दिया है। और इंक्रीमेंट किसका है, ओल्ड सैलरी का तो इंक्रीमेंट है 9%। ठीक है, और परसेंटेज के लिए ये जो परसेंटेज साइन होता है ना, इसका मतलब 1/100 होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1/100 लगा के, तो 10% है, तो क्या किया मैंने 10 इंटू 1/100, जो कि 10/100 बनता है। ठीक है, वैल्यू को ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने इधर भेज दिया, यहाँ पे कैंसिलेशन हुआ है। कैंसिलेशन के लिए आपको आराम से देख लीजिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा, मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो जो वैल्यू आपको निकली है, ठीक है, एक्स निकल गया, इसका मतलब है कि हिज ओल्ड सैलरी कितना था, ठीक है, 1,40,000। ठीक है, ओके। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। एक्सरसाइज 8.2 चल रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कहता है। संडे को 8:45 पीपल लोग गए थे जू में देखने के लिए, और मंडे को 169 पीपल गए। आपको पता है संडे के दिन छुट्टी का होता है, तो उस दिन लोग ज़्यादा जाते हैं जू वगैरह या पिकनिक वगैरह के लिए, या पार्क वगैरह देखने के लिए। ठीक है, बच्चों को लेके जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि संडे को 8:45 पीपल गए हैं
मंडे को देखिए कितना कम लोग गए हैं, ठीक है। तो हमें देखना है कि भाई कितना परसेंटेज हमारा जो है कम हो गया जो ज़ू को विजिट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि परसेंटेज डिक्रीज पता लगाना है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला देखिए बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कितने लोग नहीं गए, ठीक है। तो पीपल डिक्रीज कितना हुआ है, 8045 में से 169 माइनस कर दीजिए, ये निकल के आएगा हमारे पास 15 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 6 4, ये हमारे पास रहेगा 3, ठीक है। 3 में से 6 माइनस करना है, नहीं होगा 13, यहाँ से लेंगे 13 माइनस 6 कितना होगा 7, ये रहेगा 7 में से बन जाएगा तो 6, मतलब कि 676 लोग नहीं गए, मतलब इतने कम लोग गए, ठीक है। इतने लोग कम गए हैं हमारे विजिट करने के लिए, ठीक है। तो अब परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, एक फॉर्मूला होता है लॉस का, ठीक है। लॉस अपॉन में CP, जितना लॉस हुआ है उतना अपॉन में CP, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा लॉस इंटू 100, जैसे हम करते हैं यहाँ करना पड़ेगा जो डिक्रीज है इंटू 100, और क्या करना है टोटल जो लोग थे, ठीक है, टोटल संडे को गए थे उनको डिवाइड करना होगा, ठीक है। डिक्रीज में क्या करेंगे हम, मतलब कि 676 पीपल इंटू में 100, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमारे को, जो टोटल लोग गए थे 845, इससे हमें डिवाइड कर देना है। इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, हम 5 से काट लेते हैं, 5 बन जा 5, बच गया 3 बन गया 34, 5 से बन जा 5 6 जा 30, उसके बाद 34 45, 5 9 जा हो गया, ठीक है। 5 से काटते हैं इसको, ये 5 से कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, इसे काटते हैं 20 हो जाएगा। अब ये कैसे कर सकता है, ये कर सकता है 169 9 पे आता है, 4 जा पे देखते हैं, ठीक है। 169 इंटू 4 जा, एंड 4 जा 36 का 6, 3 कैरी, 4 6 जा 24, 25 26 27, 4 बन जा 4 और 3 7, नहीं आया, नहीं 4 बन जा 4, 2 कैरी आ गए यहाँ से, तो 4 बन जा 4 तो 6 आ गया, तो ये 4 पे जा रहा है, ठीक है, 4 पे। तो ये देखिए कितना आ गया 4 इंटू 20, इसका मतलब ये हुआ कि 80% लोग जो हैं वो कम गए हैं मंडे को विज़िट करने के लिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड किया है, ये फॉर्मूला आपने पुट कर देना नॉर्मली, जो वैल्यू डिक्रीज़ हुआ है वो, और जो हमारे पास परसेंटेज के लिए 100 लगाना पड़ता है, ये 845 वो वैल्यू है जो संडे की थी, ठीक है। इसको सॉल्व करके ये आया है, मैंने पूरा कैलकुलेशन समझाया है, कोई शॉर्टकट नहीं किया है। बाई चांस इससे कट रहा था, मैंने कैसे पता लगाया, 9 के टेबल में 6 आ रहा था किसी तरीके से, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो मैंने गैस किया कि शायद 6 वाले से हो जाए, तो मैंने चेक किया 4 से, तो बाई चांस हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही करना पड़ता है क्योंकि एक्चुअली थोड़ी बड़ी होती है, तो थोड़ा गैसिंग करके थोड़ा सा एस्टिमेट करके करना होता है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, अब लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहता है कि एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल मतलब 80 सामान लिया है, प्राइस कितना दिया उसने 24 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, और सेल कर रहा है उसको प्रॉफिट पे 16% प्रॉफिट कमा रहा है उस पर बेच के उसको। बताइए सेलिंग कितने का किया, उसने कितने का बेचे कि वो आपको 16% प्रॉफिट उसको मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें निकालना हुआ एक चीज़ का आइटम का प्राइस, ठीक है। तो आंसर कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, ठीक है। कॉस्ट किसी भी चीज़ का 1 निकालना होता है ना, तो जो टोटल आइटम है, ठीक है,
उसकी वैल्यू जो हमने परचेज़ किया है उसे डिवाइड कर दीजिए। बहुत सिंपल है, ठीक है। हमने कितने का सामान लिया है? 2400 का। कितना आइटम्स है? 80। इसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कर दीजिए डिवाइड। कितना हो गया? 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। ये डायरेक्टली कट रहा है तो कोई समस्या नहीं है। 3 और 0 बच गया, 30 रुपीज़। तो 30 रुपये जो है एक आर्टिकल का प्राइस है, ठीक है। 30 रुपये में एक आर्टिकल मिला है। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है सिंपल सा, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? प्रॉफिट परसेंटेज, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला होता है जो प्रॉफिट है वो लिख दीजिए, ठीक है, इनटू में अपॉन में CP लिख दीजिए, इनटू में 100, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको नोट करना है। मैं इसको रेड मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये यूज़ होगा। क्या करना होगा? प्रॉफिट कितना है हमारा? प्रॉफिट हमारा है 16% प्रॉफिट है, ठीक है। और हमारे पास प्रॉफिट कितना है पता नहीं है हमें, इनटू में 100 तो लिखना ही है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है? 30 रुपये है। इसको इधर भेजिए। 16 जो नीचे का है वो ऊपर आएगा, ठीक है। जो ऊपर का है वो नीचे आएगा। तो क्या करना होगा? 0 से 0 कट गया। 16 3 जा 48 अपॉन में 10, ये आएगा 4.80, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 4 रुपये 80 पैसे हमारा प्रॉफिट निकला है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा? ये प्रॉफिट इसमें ऐड करना होगा हमें, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो 30 रुपये प्लस में 4 रुपीज़ 80 पैसा, तो ये प्रॉफिट कितना निकलता है? देखिए ऐड करने का रूल क्या है, जो पॉइंट वाले होते हैं। 30 है सपोज कीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, कुछ नहीं है। 4 है, वंस के नीचे वंस लिखना होता है, वंस टेंस पढ़ा होगा बचपन में आपने। और ये 80 पैसा, तो आ गया 80 पैसा .43, ठीक है। टोटल वैल्यू आई 34 पैसा, 34 रुपीज़ 80 पैसा, ठीक है। तो ये क्या निकली है? ये निकली है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकला है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या मांगा था हमसे? सेलिंग प्राइस मांगा था, ओके। आप इसे नोट कर सकते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक आर्टिकल है जो कि 15,500 हमने परचेज़ किया है किसी से, ठीक है। 450 रुपये उसमें हमारे खर्च हो गए हैं। किसी भी तरीके हो सकती है, जैसे आपने मान लीजिए कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिनको परहेज करके लाते हैं तो कुछ अलग से खर्चा भी देना पड़ता है, ठीक है। कहीं में तो माल भाड़ा देना पड़ता है, कहीं में रिपेयर कराना पड़ता है। रिपेयर किन में कराना पड़ता है? जो मोस्टली सेकेंड हैंड आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें उसने रिपेयर भी कराया, कुछ 450 रुपये खर्च हुए हैं। तो कभी भी रिपेयर होता है ना, वो उसकी वैल्यू में ऐड होता है, हमेशा की बात है, ठीक है। कभी भी कोई रिपेयरिंग होता है ना, या कोई एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, उस वैल्यू में ऐड होते हैं जो उस आइटम की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसकी अगर हम देखें तो कॉस्ट क्या हो गई एक आइटम इसकी, ठीक है। तो ऑर्डिनरी जो कॉस्ट होगी ना आर्टिकल की, वो देखेंगे हम। टोटल ऑफ एन आर्टिकल कितनी होगी, ठीक है। कॉस्ट प्लस में रिपेयर। कॉस्ट क्या है? 15,500। रिपेयर कितनी है? 450। ये हो गया 15,950, ठीक है। ये आ गया 15,950 रुपये हमारा ये टोटल अमाउंट आ गया है। और हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। हमें ये पता है कितना परसेंटेज है, लेकिन अमाउंट में नहीं पता है। तो देखते हैं, फॉर्मूला हम आपको लिखवा चुके हैं। क्या फॉर्मूला था? प्रॉफिट परसेंटेज इनटू में प्रॉफिट अपॉन में CP इनटू में 100। हमें कॉस्ट प्राइस पता है, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये फॉर्मूला हमें नोट करने के लिए हमेशा बोला जाता है आपको, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ है हमको? 15% का हुआ है, ठीक है।
प्रॉफिट कितना अमाउंट है ये नहीं पता। CP कितना है 15,950 इंटू में 100, सब उधर लाइए। 15 इंटू में 15,950 अपॉन में 100 इक्वल टू में प्रॉफिट। ठीक है, काटते हैं इसको। 5 3 जा होता है, 5 2 जा, और एक दूसरे को जो कट गया। ठीक है, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 1595 अपॉन में 2। इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 से 15। ठीक है, 3 5 15, 1 कैरी हो गया। 327। ठीक है, 28 हो गया। 3 5 जा 15 और 2 कैरी हो गया हमारे पास। 15 17, 1 कैरी, 3 और एक 4, ये आ गया 4785 अपॉन में 2। ठीक है, कैंसिल कीजिए इसको। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, और कैरी हुआ तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4.5, ये आ गया 2392.5, मतलब 2392 रुपये 50 पैसे। 2392 रुपये 50 पैसे। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं किसमें, आर्टिकल में। ठीक है, तो आर्टिकल की वैल्यू क्या आएगी, कल कॉस्ट होगी 15,950 प्लस में 2,990.5। एक बार ऐड कर लेते हैं इसको, क्या निकल के आता है ये ये आएगा 50 पैसे। ठीक है, 2 आएगा 9 9 18 होता है, 8 आएगा, 1 कैरी हो गया, 2 और 5 7 होता है, और कैरी था 9, 8 हो जाएगा। 18,000। एक बार ठीक से इसको ऐड कर लेते हैं, स्पेस की थोड़ी समस्या आ रही है तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाता कि आप लोगों को। 15,950 प्लस में 2,392, यहाँ पे 3 का इशू था मेरे ख्याल से 5। अब ये तो 5 हो गया ऐड करने पे इसको, SP है ये। ठीक है, इसको इसमें करेंगे तो 2 आएगा, इसको करेंगे तो 9 और 5 14, 1 कैरी हो गया, 3 और 9, 9 और 3 12, 1 13, 3 1 कैरी हो गया इसमें, इसको ऐड करो इसमें 15 to 17 1 18, 18,342 रुपये 50 पैसे आएगा। ये फाइनल प्राइस है आपका। ठीक है, समझ में आया कुछ आपको? तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है, 18,342 रुपये 50 पैसे। इसको नोट कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि एक शॉपकीपर है, वो टीवी और वीसा लेता है। अभी वीसीआर क्या चीज़ है, एक्चुअली क्या है ना, पहले के ज़माने में मतलब जब हम छोटे थे उस टाइम क्या था, टीवी एक नॉर्मल चीज़ था, और उसके साथ साथ ना आपको अगर कोई फिल्में देखनी है तो फिल्में जैसे सीडीज़ की शॉप फॉर्म में आया करती थी, लेकिन थोड़ी सीडी बड़ी हुआ करती थी, तो वो सीडी चलती थी, नॉर्मल सीडी प्लेयर में नहीं चलती थी। सीडी मतलब कैसेट शेप में जाती थी। ठीक है, वो एक फिल्म जैसी होती थी, उसको चलाने के लिए में वीसीआर की रिक्वायरमेंट होती थी। तो जैसे नई मूवी को देखनी है तो वीसीआर आपको चाहिए ही चाहिए, जब भी आप कनेक्ट कर पाओगे टीवी से उसको। ठीक है, तो ये टीवी और वीसीआर उन्होंने परचेज़ किया, साथ में 8,000 रुपये का उनका कीमत है। अभी कहता है कि शॉपकीपर ने क्या किया, जो वीसीआर को सेल किया उसने 4% लॉस किया अपना। ठीक है, इसने क्या किया है, 4% लॉस किया, और टीवी बेचने पे उसने 8% प्रॉफिट कमाया है। तो ये कहना चाहता है टोटल पैसा उसको मिला, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, ये पता करना है हमको। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को हमें हैंडल करना होगा भाई, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है अलग अलग देखने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि वीसीआर के बारे में बात करते हैं।
ठीक है। VCR जो परचेज़ किया गया कितने में किया गया, 8,000 में किया गया, और लॉस कितना हुआ है, 4,000 में, 4%। VCR कॉस्ट कितनी है, 8,000, लॉस हुआ है 4%। ठीक है, लॉस इसमें 4% हुआ है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ 100 रुपये की है, ठीक है, नेट प्राइस ऑफ VCR इक्वल टू 100, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 96 का हो गया। जो प्राइस है सेलिंग का वो फिर कम हो गया ना, 96 का हो गया, क्योंकि आपने 4 रुपये का लॉस किया है अगर 100 रुपये की कीमत लेके चलते हैं तो। ठीक है, एक आइडिया लेके चलना होता है 100 में, क्योंकि परसेंटेज की जो वैल्यू होती है 100 से होती है, तो इसीलिए 100 में हम कन्वर्ट करके एक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता लगाना है कि भाई ये जो है कॉस्ट किस हिसाब से रही है। ठीक है, देन CP 8,000 क्या होगा, 96 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा वो अमाउंट है जिसको हमने सेल किया है 4% लॉस करके। ठीक है, 96 अपन में 100 इंटू में 8,000 में निकालना है ना हमको करंट, तो काट लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 9 जा 72, 72 और 4 76। ठीक है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो प्राइस था जिस पे वो बेचा गया वो प्राइस क्या निकल के आया है, 7680। ठीक है, अब ये तुम्हें मालूम चल चुका है। अब हम देखते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं टीवी के बारे में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टीवी कितना है, 8,000। ठीक है, उस केस में 8% एक्स्ट्रा हमने लिया है उससे, मतलब प्रॉफिट लिया है। तो क्या करेंगे, मैं बार बार नहीं लिख रहा चीज़ को, तो हम करेंगे सीधा CP 8,000 क्या आएगा, 108 अपन में 100 इंटू में 8,000, कैंसिल कर दिए इसको। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितना आएगा, 0, 8 8 64, 6 कैरी, 8 0 से तो 0 जाता है, तो 64 आएगा पूरा का पूरा, 8 बन जाए 8। मतलब ये जो है उसने कितने का बेचा है, 8,640 रुपये का उसने सेल किया हुआ है। तो टोटल अमाउंट कितना निकल के आ रहा है दोनों का, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना निकल के आ रहा है, 0, 8 और 4 12 होता है 2। ठीक है, 1 कैरी हो गया, 6 और 6 12 113, 1 कैरी हो गया, 8 और 7 15 116। ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमको। $1632, तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आइटम कितना रहा, 16,320। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आइटम कितना रहे, 16,000। तो क्या हुआ इस केस में, प्रॉफिट दिख रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 16,320 माइनस में 16,000, ये हो गया 320 रुपये का प्रॉफिट कमाया उसने, 320 रुपये का उसने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, वो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगा जिसमें कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा अगर कोई डाउट लगता है तो। ठीक है, ओके, देख लीजिए इसको। परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए बताया था मैं आपको लास्ट में। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। ये आप इसको खुद निकालिए। ठीक है, बताया दो, इस वैल्यू को यहाँ रखोगे आप। कॉस्ट प्राइस क्या है, 16,000,
इंटू 100 करोगे, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में भी होती है, ठीक है। तो जितना आप करेंगे उतना आपको प्रैक्टिस होगा, ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है कि भाई एक सेल है जिसमें कि एक शॉपकीपर है, वो 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है कि भाई आइए, जो भी है सामान ले जाइए और 10% कम पैसे दे के जाइए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि कस्टमर ने सोचा भाई चलो अच्छा मौका है, थोड़ा शॉपिंग की जाए, तो उसने जीन्स लिए हुए हैं, ठीक है, पेयर जीन्स लिए हैं, मतलब कि 2 जीन्स के पैंट लिए होंगे। उसका प्राइस कितना है MRP दोनों का मिला के लिखा हुआ है 1450 रुपये लिखा हुआ है, मतलब 1450। और उसने शर्ट भी लिए दो, जब 2 जीन्स लिए 2 शर्ट भी लेगा, नॉर्मली लेते हैं लोग। तो 850 ईच है, मतलब 800-850 रुपये की एक शर्ट है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे टोटल अमाउंट बनता कितना उसका और एक्चुअल में कितना दिया उसने आफ्टर डिस्काउंट का फ़ायदा कितना हुआ है उसको, ठीक है। टोटल मार्क प्राइस लिखेंगे हम इसमें, ये आंसर टोटल मार्क प्राइस क्या होगा, उसने लिया है इंटू में 1450 प्लस में 850 इंटू में 2, ठीक है। ये क्या है 1450 तो पैंट का हो गया, और जो शर्ट्स हैं उनका ये प्राइस हो जाएगा 850 इंटू 2, 1450 प्लस 850 का हो जाएगा डबल 1700। टोटल बनता है उसका, यही कर देते हैं 0 तो आएगा 0 5 7 4 7 4 11 हो जाएगा, 1 कैरी 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है। तो कस्टमर का टोटल अमाउंट आ रहा है 3150। मतलब अगर नॉर्मली वो शॉपिंग करता है और कोई सेल वेल ना होती तो उसको देने पड़ते 3150 रुपीज़, ओके, ये उसको पेमेंट करना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली डिस्काउंट चल रहा है भाई, तो डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट होगा 3150 का 10%, ठीक है। कितना आएगा 3150 आएगा। तो अमाउंट नीड टू पे कितना देना पड़ेगा, 3150 में से 315 रुपये माइनस कर दीजिए। जो 315 रुपये हैं वो से माइनस करने होंगे, ठीक है। कैसे माइनस करेंगे देख लीजिए, यहाँ करता हूँ साइड में 3150, ऐसे आपको समझाता हूँ नॉर्मली। 0 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 करेंगे इसको हम, 10 में से 5 गया तो 5 ही गया, 5 में से जा चुका ऑलरेडी 1, बच गया 4, 4 में से 1 गया तो 3, यहाँ हो गया हमारे पास कितना 1, यहाँ भी है 3। अब यहाँ पे हम लेंगे कैरी, 11 बन जाएगा, ये जगह 3 है, 11 में से 3 गया तो 8 बचता है, ठीक है। ये बच गया 2, 2835 रुपये निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, 2835 रुपये निकल के आ रहा है, जो कि उसको देने पड़ेंगे किस चीज़ के लिए, इन टोटल आइटम्स के लिए। तो कुल उसकी सेविंग कितनी हुई है 350 रुपीज़ की, ठीक है, 315 रुपये की उसको सेविंग हुई है, ओके। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। कुछ समस्या तो होगी नहीं मेरे ख्याल से, नॉर्मल है क्वेश्चन, कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई 20,000 रुपये की इसकी बफेलोज़ है और सेल कर रहा है 20,000 में, और ऐसे 2 बफेलोज़ को सेल किया हुआ इसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें क्या बताया गया कि फर्स्ट वाले पे जो उसने सेल किया तो 5% प्रॉफिट कमाया है, सेकंड वाले पे उसने 10% लॉस किया हुआ है। तो ओवर प्रॉफिट और लॉस पता लगाना है। इसके लिए क्या करना होगा कि मान के चलिए कि उसका जो प्राइस है, ठीक है, फॉर सेलिंग फॉर CP ऑफ 100 SP क्या होगा 105 होगा। मान के चलिए उसको 100 रुपये की परचेज़ किया था, उसने कितने का बेचा, 5% प्रॉफिट कमा के बेचा है, ठीक है। तो SP क्या होगा उसका, XP होगा 105 रुपये, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन क्या है, ठीक है। तो रुपीज़ 20,000 रुपये का बेचा उसने, ठीक है। कितना आएगा 100 अपॉन में 105,
क्यों आएगा? वो ठीक है, तो 100 रुपीज़ का अगर हम लेके चलते हैं तो हमें एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए कितना का सेल किया उसे डिवाइड करना पड़ेगा 105 से, ठीक है, कन्वर्ट करके। तो अब देखते हैं कितना निकल के आता है। ये आएगा 20, ये आएगा 21, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, अब इसको कितना आएगा डिवाइड करने पे? 21 से डिवाइड करना काफ़ी टाइम लगेगा इसको तो करने में, इसको तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेटर से मैं कर लेता जब तक, तो इसका निकल के आएगा 19047, ठीक है। ये कैलकुलेशन क्या है, टाइम लगेगी, आपकी वीडियो फिर लंबी जाएगी, इसीलिए मैं शॉर्टकट कर दिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि मैंने किया हुआ तो मुझे मालूम है इसका आंसर, ठीक है। ये अमाउंट इतना आएगा, ये फर्स्ट का आ गया, ठीक है। सेकंड में क्या करेंगे हम लोग, फॉर CP 100 ही SP कितना है 90 है, तो 20,000 सेम, ठीक है। सेकंड फर्स्ट का इंटू में 90 अपॉन में 100, नॉर्मल प्राइस है 90, ये है, ठीक है। इस केस में इसको कैंसिल कर दीजिए इसको इससे, और ये जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो डिवाइड होगा, ठीक है। डिवाइड करने पे आएगा इसका 22,222 रुपये आएगा, 22,222, ठीक है, 12 आएगा। अब इससे आप पता लगा सकते हैं कि भाई इसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। टोटल CP कितना आएगा, टोटल CP आएगा 19047.62 प्लस में 2, ठीक है। ऐड कर लीजिए इसको, कितना आता है ऐड करने के बाद 2 आ गया, ठीक है। एक सेकेंड, 047.62 2, ठीक है। ये यहाँ पास आएगा 2 8 7 2 9 4 2 6 2 11 4, ये आ गया 41,269.82, ठीक है। तो ये आ गया इसका टोटल CP। अब इसने प्रॉफिट ही कमाया ऑब्वियसली, जब 40,000 का इसने बेचा दोनों, तो सेल 40 का बेचा इसने, और 25 कितने का किया इसने 41,269 का। तो इस केस में इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है, ठीक है। तो लॉस निकालेंगे 41,269 माइनस में 47,000, इसको लॉस आएगा 1,269.82, 1,259 रुपये और 84 पैसे का उसको लॉस हुआ है, ठीक है। इतनी ये वो देख लीजिए आप इसको, ठीक है। कैलकुलेशन तो थोड़ा तो आपको करनी पड़ेगी, नॉर्मल कैलकुलेशन छोड़ दी मैंने आपके लिए, आपको बस ये है डिवीज़न करनी है, ठीक है। 21 का अगर नहीं है तो टेबल लिख लीजिएगा, उससे कर सकते हैं आप, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको फिर आप।